अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा वीक 3 डे 4 की बेटा बात करते हैं। तो आपने क्या देखा है, डे 4 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं 10, 11, 12 एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 11। बेटा तीनों का क्राइटेरिया सेम है। 11 एंड 10 एंड 11 में आपने करना ये है, सबसे पहले जो फर्दर वो आप कर आ चुके हो, वाई एंड एक्स को आपने कनेक्ट कर के की वैल्यू फाइंड करनी है। यही आपका काम है इतना। सेकेंड वाला पार्ट आपको नहीं करना, उसके लिए एक पेपर आप स्किप कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको थोड़े ग्राफ डिटेल में समझा दूंगी, या फर्दर जो मैं इसके लिए आपके लिए कर लूँगी एक अलग सा दिन। तो आप इसका एक पेपर स्किप कर दिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम क्राइटेरिया है। आपको जेड और वाई पता है। जेड और वाई जब पता है तो आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही आपका पहले वाले पार्ट में आपने करना है और आपका ये इक्वेशन कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि पिछले जैसे क्वेश्चन हमने करे थे ना बेटा, यहाँ तक बस आपका काम है। इस वाले क्वेश्चन में आपका कनेक्ट करने के बाद, के की वैल्यू निकालने के बाद उसको पुट करने तक आपका काम है। बस ये आपका 10 और 11 में जस्ट आपने यही करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वैसे तो करना भी इसमें भी वही सब है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी रिविजन करवा देती हूँ, वो मैं दोबारा समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम जरा सवाल की तरफ देख लेते हैं। The net force F newtons needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass m. Basically बात कह रहे हैं कि एक फोर्स है F जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। याद रहे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आप लोग ने अब आगे मज़ीद क्लास में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा, फिजिक्स में पढ़ोगे आपके फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन होती है। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नेम पर ही इसका यूनिट नाम जस्टिफाई कर दिया था। और m क्योंकि मास है तो आपको पता है यहाँ पर kg हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज मास जो है kg इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो बेटा आपने दो चीज़ों पे काम करना है, एक f पे और m पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने ईजिली जो है अपनी इक्वेशन कनेक्ट कर लेनी है f और m की। कैसे करेंगे बेटा, पहले वाले पार्ट में अगेन वही आपने लिखना है, सिंस f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंस f इज़ डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 12 समझा रही हूँ, फर्दर मैं आपको। Since f is directly proportional to m, now you have to write a numerical formula. f directly proportional है m के, proportionality का साइन हटाएंगे, इक्वल्स का साइन आएगा और इक्वल्स के साइन के साथ k आ जाएगा और m का m एज इट इज ऐसे कर जाएगा। अगेन बात कहती चलो, k की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको f और m दिया हुआ होता है, जो कि आपको m कितना गिवन है बेटा मेरे 5 और f हमारे पास है 49। तो f की जगह 49, k तो k रहेगा, m की जगह क्या आ जाएगा मेरे बेटे 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 49 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप k की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। 49 और 5 को डिवाइड कर लें। 5 9 ज़ा 45, ज़ीरो लगा कर पॉइंट लगाएंगे। 5 8 ज़ा 40, 9.8 आपके पास k की वैल्यू आई है। तो आपने इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन पे लिख देना है, k की जगह लाइक f इक्वल्स टू 9.8 m। इट इज़ योर इक्वेशन कनेक्शन बिटवीन f एंड m एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ k। सो वी मूव टूवर्ड सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इक्वल्स टू 14। अगेन वही चीज़, क्राइटेरिया जो आप करते आ रहे हो, आपने f फाइंड करना है जबकि आपको m की वैल्यू पता है, जो कि क्या है मेरे बेटे 14। आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, आपने कुछ नहीं करना, पहले इक्वेशन को पूरी दोबारा लिखना है। f तो f रहेगा, 9.8 9.8 रहेगा, बिकॉज m आपको गिवन है तो इट इज़ 14। एंड आपने इन दोनों को क्या कर देना बेटा मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा वो आपका f होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपने करना क्या है, जाहिर सी बात है आपने f निकाल लिया। अब हमें वैल्यू दी हुई है m मालूम करने के लिए, और अब आपको f इन्होंने दे दिया है, जो कि क्या है मेरे बेटे 215.6। इक्वेशन वही यूज़ करनी है। f इक्वल्स टू 9.8 m। f की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.5, 215.6 इक्वल्स टू 9.8 m। यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 215.6 से डिवाइड हो जाएगा 9.8। सो अब आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। m की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं। बोथ आर डेसिमल, बोथ नंबर आर इन डेसिमल। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। वैसे तो आसान है, आपको मैं सब समझाया, लेकिन दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ।
बेटा डेसिमल यहाँ से रिमूव करा है तो बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव करा है तो इसके पास सबसे पहले तो हम ये नीचे वाले नंबर का डेसिमल रिमूव करते हैं ताकि आपके पास ये क्लियर हो जाए बात। पहले मैं नीचे वाले नंबर का डेसिमल रिमूव कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट और 10 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी मैं ऊपर वाले का डेसिमल रिमूव नहीं करी, इसकी वजह बताती हूँ। मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 215.6 से 10 क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास 98 नीचे सिंपल होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने यहाँ से अगेन आपने डेसिमल रिमूव कर दिया, ये हो गया मेरे बेटे 2156 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 980। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ऐसी बात है 6 ये हो जाएगा और 980 हो जाएगा। इसको फर्दर आप कैंसिलेशन कर सकते हो, डिविजिबल जाहिर से कैंसिलेशन तो आती है, जो भी आएगी आपकी वो m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पर बात थोड़ी सी मैं इन्हांस करती चलूँ कि आप जब फोर्स निकालोगे, जब आप फोर्स यहाँ फाइंड करोगे बेटा, यहाँ पर आप फोर्स निकालोगे तो उसके आगे n लाजमी लिखिएगा, बिकॉज n इज़ फॉर न्यूटन एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। जब आप मास फाइंड करोगे तो यूनिट हमारे पास kg होगी, बिकॉज kg इज़ द यूनिट ऑफ मास। हमने यहाँ पर ये क्यों क्राइटेरिया अप्लाई किया, बिकॉज हमें यहाँ उन्होंने यूनिट्स दी हुई थी तो लाजमी आपने यूनिट्स भी शो करनी है। F के साथ न्यूटन लगेगा, बिकॉज F इज़ फोर्स, F फॉर फोर्स एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड m मास की जो है kg होती है। इसके अलावा एक और बात बोल दूँ, इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन करें बेटा आप लोग रोज़ाना। उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, फिर भी और साफ़ सुथरा काम करिएगा। जज़ाकल्लाह।